मुझे शाम की गलियां खा गए, मुझे शाम के मोड़ खा गए। शब एक है, शहादतें दो है। मैं कोशिश करूंगा कि एक सदर उस बीबी की भी पढ़े जिसने सैयदों से वफा की इंतहा की, नाम जिसका फिजा है। कभी कोई बीबी के नाम के साथ लफ्ज़ कनीज ना कहा करे, क्योंकि जिनकी थी वो भी मां कह के बुलाते थे। जब बादशाहों ने मां कह दिया, फिर तेरी मेरी औकात क्या है कि हम शहजादी के नाम के साथ कनीज करें। हमारे लिए तो आकाजादी है, हमारे लिए तो करीम है। इतनी वफा की है इसने हुसैन के साथ। सादात और गैर सादात मुझे माफ कर देना। पूरे शाम के सफर में इसने अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। ज़ईफा थी मेरी शहजादी जनाब फिजा, और पूरे शाम के रास्ते में बीबी के सामने ऐसे दीवार बन के खड़ी रही है कि जनाब फिजा ने अपना पांव तब्दील नहीं किया, पांव उठा के नहीं रखा। जब जनाब फिजा के पांव के नीचे से जमीन सुर्ख हो गई है ना, तो अली की आलिया बेटी रो के कहती है, मां पांव बदल ले। रो के कहती, कैसे पांव उठाऊं मैं, पांव उठाऊं किसी शराबी की नजर तेरे कदमों में चली जाए। मैं क़यामत वाले दिन बतूल को जवाब क्या दूंगी, मैं भी जिंदा थी और अली की बेटी के कदमों को किसी ने देख लिया। आज भी बीबी का रोजा शाम, जो शाम के जाहिर बैठे वो मेरी गवाही देना। ना कोई गुंबद, ना कोई चांदी की जरी, कच्ची कब्र, छोटा सा कमरा। रोजे के बाहर, उस कमरे के बाहर लिखा है, रोजा कनीज फातिमा जनाब फिजा। मुझे बोल के बताओ कि क्या शाम की हुकूमत ने बीबी का रोजा बनाने का ना सोचा? हुकूमतों ने कोशिश की, ईरान ने कोशिश की, सब ने कोशिश की कि फिजा का रोजा बनाए। जब भी रोजा बनाने की तदबीर होती है, किसी न किसी की ख्वाब में हुक्म देती, खबरदार मैं ज़हरा की कनीज सो, जब तक बकिया में रसूल की बेटी की कब्र कच्ची है, मेरी कब्र। जो शाम गए हैं, आलिया और मासूमा करबला, दोनों की कब्रों के दरमियान इतना चली है ना जनाब फिजा कि रास्ता बना दिया। सारा दिन रसूल अली की बेटी आलिया की कब्र में बैठी रहती। जैसे शाम होती ना, मुझसे के बैठा, मुझे जुमला माफ कर देना, जब शाम होती आलिया की कब्र पे अपनी जख्मी पेशानी रखती, रोग कहती, अच्छा अली की बेटी, अब मैं उसकी कब्र पे जा रही हूँ जो आज भी शिमर के तमाचों से सहम। सीधी मासूमा की कब्र पे आ जाती, फिर पूरी रात सकीना की कब्र पे बैठती। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के जुमला पढ़ूंगा। वफा बड़ी की है इस शहजादी ने। सारी जिंदगी तुमने ज़ाकिरीन खुतबा उलमा से सुना, मौला सैयदुल साजिदीन क्या रोते थे। कोई भी बंदा खून का पुरसा लेने के लिए दलील ना मांगे। तुम्हें खून के पुरसे के लिए कोई दलील चाहिए तो सज्जाद की आंखें काफी है। लहू रोया है हुसैन का बेटा सज्जाद। अब मुझ पे सवाल करो कि मौला सज्जाद खून रोए कब थे? अकबर को बर्छी लगी, सज्जाद रोए लेकिन खून नहीं। कासिम की लाश गठरी में आई, सज्जाद रोए लेकिन खून नहीं। अब्बास के बाजू फुरात पे कटे, सज्जाद रोए लेकिन खून नहीं। असगर पानी पी के वापस आ गया, सज्जाद रोए लेकिन लहू नहीं। 13 ज़रबों से रसूल का बेटा शहीद हो गया, मौला सज्जाद रोए लेकिन खून नहीं। अगली सदर मैं माफी मांग के सैयद और मातमियों से पढ़ूंगा। शाम में गरीबा ततहीर के पर्दों को आ गई, सज्जाद रोए हैं लेकिन लहू नहीं। सगी बहन चेहरे पे हाथ रख के रोती रही, मौला सज्जाद रोए हैं लेकिन खून नहीं। कुरान की आयतें रस्सियों में जकड़ी गई, मौला सज्जाद रोए लेकिन खून नहीं। जो रस्सी यासीन के गले में थी वही कौसर के गले में थी। यासीन की कमर सीधी होती, कौसर के तलवे जमीन से उठ जाते। मौला सज्जाद रोए थे लेकिन लहू नहीं रोए थे। कूफा का बाजार आया, मौला सज्जाद रोए लेकिन लहू नहीं रोए। अब जो सैयदुल साजिदीन के जनाजे पे आए हो, जनाजों में वो आंखें अच्छी लगती हैं जो बरस रही होती हैं, जनाजे पे वो आवाजें जो उठती हैं वो अपनों की होती हैं।
मैं तुम्हारे रोने के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं। सैयदुल साजिदीन पहली बार लहू कब रोए थे? इधर शाम का बाजार आया, शाम का सदर दरवाजा आया। तुमने शाम सुना है, शाम समझा नहीं है। मैं गैर सैयद हूं, मुझसे बाजार शाम पढ़ा नहीं जाता। तुमने सारे जाकरों से सुना है कि शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश हुई है। रख मेरे सर पे कुरान, सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों में फेंकी है। एक यमन का ताजर 6 महीने बाद शाम आया, उसने शाम की दीवारों पे लहू के छींटे देके वो एक दुकानदार से कहने लगा, शर्म नहीं आती, जानवर छतों पे ज़िबा करते हो? उसने कहा, हम तो जानवर छतों पे ज़िबा नहीं करते। उसने कहा, तुम्हारे शहर की दीवारों पे लहू कैसा है? दुकानदार ने मुंह पे हाथ लगे, ना खुद रो ना मुझे रोला। 6 महीने पहले किसी गरीब की बहने हाथों में रस्सियां पहन के इन बाजारों से गुजरी है। इन कमीनों ने इतने पत्थर मारे। बाजारे शाम पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, बाजारे शाम सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो। न मैं बाजारे शाम पढ़ूं न बाजारे शाम सुनना, सिर्फ इतना पढ़ने लगा हूं कि लहू रोए कब थे। और मैं कानूनी साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिसने सिर्फ ये मुसाहिब सुन लिया फिर उसे शहादत सुनने की जरूरत नहीं रहेगी। उसमें ताकत ही नहीं रहेगी कि वह शहादत सजाद सुन सके। शाम के बाहर आ गए, अभी तक लहू नहीं रोए। आप ज़हनों में मंजर बनाओ, दूसरे रो रहे। शाम का सदर दरवाजा बंद था। मौला सज्जाद की बिना तशरीह कमर के साथ ऊँट होकर रस्सी थी, पीछे ऊँट, बगैर अमारियों के, बगैर पलानों के, ऊँटों पे कुरान की आयतें। मौला सैयदुल साजिदीन शाम के बाहर आए। इन्होंने कहा, काफिला रोक दो। काफिला रुक गया। जिन नेज़ों पे सर थे वो दीवार के साथ लगा के खड़े कर दिए गए। मौला सज्जाद रुक गए। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, मेरा मौला मेरे बस में होता, मैं सांसें खत्म कर रहा। 15 अज़ानें अली की बेटियों ने शाम के बाहर खड़े होकर सुनी। जब 15 अज़ानें हो गई, अली की बेटी की आवाज है, सज्जाद इनसे पूछ अभी हमने कितना रुकना है। अब जो सैयद और मातमी बैठे हो मुझे जुमले माफ कर देना। मौला सैयदुल साजिदीन ने पूछा, फलाउन हमें कितनी देर खड़े रखना है? उसने जो जुमला कहा तुम घरों में बिस्तर में भी करके रोगे। ये कमीना कह का मार के कहता, सजाद अभी रुक, अभी बाजार सज रहे हैं, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, अभी शहरों में मनाती हो रही है। जिसने बदर उहद के बदले लेने हो, आओ शाम के बाजार में अली की बेटी आ रही है। मौला सैयदुल साजिदीन की आंखें अभी भी लहू नहीं रोई थी, अभी भी सज्जाद की आंखों से पानी चल रहा था। ये थोड़ी देर के बाद सदर दरवाजा खुला। मौला सज्जाद ने गर्दन उठा के देखा। मुझे जुमला माफ कर देना, शाम में हालत क्या थी? 3000 बंदा हाथों में शराब के जाम लेके सदर दरवाजे में खड़ा था। छतों पे औरतों का रश था, ढोल बज रहे थे, तबल बज रहे थे। मौला सज्जाद ने मंजर देखा, अभी तक सज्जाद लहू नहीं हुए थे। या एक मलान कागज का टुकड़ा सज्जाद के सामने लाया। मौला सज्जाद की कागज के टुकड़े में नजर पड़ी। इधर मौला की आंख से पहला लहू का कतरा आया। अली की बेटी ऊंट में चीख मारी, रो गई है सज्जाद, तू करबला में खून नहीं रोया, तेरी आंखों से खून क्यों आ गया? आवाज आई, ओले अमर की बेटी है, दुआ कर तेरे सज्जाद को मौत आ जाए। बीबी रो कभी मौत ना मांग, मुझे दर्द बता। रो कभी अम्मा जालिम ने लिख के भेजा है, अब तक अली की बेटी ऊंट में बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चले। जो नहीं हो सका सर उठाओ। आज 24 मुहर्रम है, शहादत है सैयदुल साजिदीन की। अम्मा जालिम ने लिखा है, अब तक अली की बेटी ऊंट में बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चलेगी। मेरी शहजादी को अब्बास जैसा चला आया। बीबी रोकनी, सज्जाद इन्होंने मेरा अकबर मारा, मैं चुप रही। इन्होंने मेरा गाजी मारा, मैं चुप रही। इन्होंने 70 कदम पे मेरा हुसैन मारा, मैं चुप रही। लेकिन सज्जाद इनसे कह दे मैं पैदल नहीं चलूंगी। अब कोई सैयदादा मुझे हाथ उठा के इजाजत दे दे। अगला जुमला सुन सकोगे तो सुन लेना, अगर ताकत ना हुई तो इसी पे जनाजा आ जाएगा। जिधर मौला सज्जाद ने जुमला कहा, एक कमीना ताजियाना लेके सज्जाद के करीब आया। इसने सज्जाद की कमर से कपड़ा हटाया, इसने जुल्म की पहली सजा